Hello बच्चों, let's see the question. The question says, these question contain statement 1 assertion and statement 2 reason. A. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. B. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C. Statement 1 is true, statement 2 is false. Option D. Statement 1 is false, statement 2 is true. Now, स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, हमें बताना है कि इन चारों में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है। स्टेटमेंट 1 भी है, बोरेक्स बीड टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू कलर्ड सॉल्ट बिकॉज स्टेटमेंट 2 इन बोरेक्स बीड टेस्ट colored salt are decomposed to give colored metal metaborate। तो हमें ये बताना है कि बोरेक्स बीड टेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है। So first of all, we will write down the key concept, and key concept is borax bead test। Now, सबसे पहले बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें हमारे पास स्टेप 1 में सबसे पहले हम बोरेक्स लेते हैं Na2B4O7.10H2। दिस इज बोरेक्स। बोरेक्स को हीट किया जाता है जिससे ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है Na2B4O7। ये जो NO2B4O7 बनता है इसको फर्दर हीट किया जाता है और फर्दर हीट करने पर ये हमें देता है एक तो NaBO2 प्लस साथ में हमें मिलता है B2O3। ये जो दो कंपाउंड का मिक्सचर हमें यहाँ पे मिलता है NaBO2 एंड B2O3, ये इस मिक्सचर को जो है इसका एक ट्रांसपेरेंट बीड बनता है। ठीक है, एक ग्लासी बीड बनता है इसका। बस इसी ग्लासी बीड को हम यूज करते हैं टेस्ट के लिए। नाउ वी टेक salt with this transparent bead जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट बीड बना, उसके साथ हम सॉल्ट लेंगे। तो आपके पास कोई भी मेटल का सॉल्ट होगा, मेटल सॉल्ट की रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास B2O3 है ट्रांसपेरेंट बीड में, तो B2O3 के साथ मिलकर ये क्या बना लेगा। अब सपोज कीजिए मेटल पे X प्लस चार्ज है तो ये बन जाएगा मेटल BO2X। ये हमारे पास बना मेटल मेटाबोरेट। ये जो मेटल मेटाबोरेट है इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होता है, उस कलर को देख के हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो कोबाल्ट ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम B2O3 के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा कोबाल्ट BO2 ट्वाइस, और ये आपका ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का होने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्लस 2 मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हर एक कैटायन का अपना अपना पर्टिकुलर कलर होता है जिससे हमें पता चलता है। तो ये जो कलर्ड मेटल मेटाबोरेट बनते हैं, इसी की वजह से हमें मेटल का जो कलर है उसके प्रेजेंस का पता चलता है। अब हम अपने दोनों स्टेटमेंट्स को अगर ध्यान से पढ़े तो बोरेक्स बीड टेस्ट जो है इज एप्लीकेबल ओनली टू कलर्ड सॉल्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जिन सॉल्ट का कलर होता है बस वही सॉल्ट बोरेक्स बीड टेस्ट देते हैं। अगर कैटायन कोई कलर ही नहीं देता हो तो वो फिर बोरेक्स बीड टेस्ट आपको नहीं दे पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इन बोरेक्स बीड टेस्ट कलर्ड सॉल्ट आर डीकम्पोज टू गिव कलर्ड मेटल मेटाबोरेट। वही मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो कलर्ड सॉल्ट होगा हमारे पास वो क्या करता है,
मेटल मेटाबोरेट बनाता है जिसका भी कोई ना कोई कलर होता है और उसी कलर से हमें उसके प्रेजेंस का पता चलता है। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है वो स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को, क्योंकि कलर्ड मेटल मेटाबोरेट बनते हैं तभी बोरेक्स स्पीड टेस्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.